दुआ है रब करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात और बिलियात से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में इलाकाई खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि मंजिल न मिली, मौत मिल गई। मानसहरा में गोजा पुल से वैन दरियाए सरन में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मानसहरा में अफसोसनाक हादसा, गोजा पुल के करीब वैन दरियाए सरन में जा गिरी। खतरनाक हादसे में 7 मुसाफिर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर मुरीद के में तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। एक खातून जाँ बहक, एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया, जबकि लाल सुहाना के इलाके अब्बास नगर के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गई। मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दादू के सबसे बड़े और तारीखी कब्रिस्तान में कब्जा माफिया ने डेरे जमा लिए। कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जा करके घर तामीर कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे शुएब तहीम। कर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दादू की सबसे बड़ी तारीखी लालिंदी कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज कायम है। बासर सियासी अफराद समेत दीगर कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जा करके घर तामीर कर दिए हैं, जिसके बायस कब्रिस्तान में अब मैयतों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। बड़े लोग यहाँ से कब्जा खत्म करेंगे तो छोटे आज खुद ही करेंगे। बड़े बड़े बंगले बनाए गए हैं। अब ये तो कुछ यहाँ भी हैं और आगे भी जाएंगे कब्रिस्तान की मशरक की तरफ, तो वहाँ भी बड़े बंगले बने हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करे और ये जो सारे कब्जे हैं ये सारे खत्म करवाए। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध भर के तमाम कब्रिस्तानों से कब्जा खत्म कराने के लिए जिले इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन दादू की जिले इंतजामिया ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। शहरी कहते हैं कि दादू की इंतजामिया ने कब्रिस्तानों से कब्जा खत्म कराने की बजाय कब्जा माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। यहाँ जो है वो सिंध असेंबली के रुकन है, उनके खुद यहाँ कब्जे बने हुए हैं, तो वो कब्जे कैसे हटेंगे। हर किसी को यहाँ आना है, लेकिन लोगों को ये नहीं है। ये अपने जगह बना लेते हैं और यहाँ रहते हैं। और सिंध हुकूमत किसी ने भी ये कोई एक्शन नहीं उठाया है। हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है, लेकिन अमल कोई भी नहीं हो रहा है। फिर कब्जा करके रखा है लोगों ने और दफनाने के लिए जगह है ही नहीं। MP MLA का बंगला बना हुआ है। दादू के शहरियों ने सिंध हाई कोर्ट से दोबारा नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि दादू की लाल हिंदी कब्रिस्तान से फौरी तौर कब्जा खत्म करवाया जाए, ताकि लोग अपने प्यारों को आखिरी आराम गाह में बआसानी से जगह दे सकें। शुएब तहीम, सच TV, दादू। टरी मीरवाब में बासर अफराद ने अपना राज कायम कर लिया। कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते पर कब्जा जमा लिया। मैयत कब्रिस्तान तक ले जाना इम्तिहान बन गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज जिला खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाब में बासर अफराद ने कब्रिस्तान की जानिब जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। शहरियों के लिए मैयत कब्रिस्तान तक ले जाना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने DC खैरपुर से रास्ता वागुजार कराने की अपील कर दी है। कमालिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट अरसा दराज से खाली है, जिसके बायस अस्पताल में आने वाले मरीज प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों अल्ट्रासाउंड करवाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट अरसा दराज से खाली है, जिसके बायस अस्पताल में आने वाले मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए DHQ अस्पताल टोबा रेफर कर दिया जाता है। कमालिया से टोबा टेक्सिंग का सफर काफी तवील है, जिसके बायस कुछ शहरी प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों अल्ट्रासाउंड करवाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस मौके पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, डॉक्टर को नहीं अल्ट्रासाउंड वाला सानू टोबे भेज देंगे ने, इतने लिहाजा डॉक्टर मंगाया जाए जी अल्ट्रासाउंड वाला। कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनको DHQ टोबा टेक्सिंग वहाँ पे रेफर कर दिया जाता है, जबकि वहाँ पे लोगों को इतनी दुश्वारी होती है, वहाँ से धक्के खाकर वो वापस किसी न किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और वहाँ से वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। शहरियों का कहना है कि कमालिया शहर की आबादी 4 लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल है और अस्पताल में अमला इंतहाई कम है। अस्पताल को फिल फॉर अपग्रेड किया जाए, जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर राणा जवाद अहमद का कहना है कि अफसरान आला को आगाह कर दिया है कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि जल्द डॉक्टर तैनात कर दिया जाएगा। शहरियों ने अफसरान आला से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को फिल फॉर तैनात करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। दादू किला के मेहर में तूफानी हवाओं ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। वालिदैन गम से निढाल हैं। इलाके की फजा सोगवार है। मेहर में बाईपास रोड के करीब बरसात और तूफान ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं के सबब घर की दूसरी मंजिल की दीवार गिर गई। 4 बच्चे दीवार तले दब गए। अफसोसनाक हादसे में 4 बच्चे जान से गए। मरने वाले बच्चों की उम्र 12 से 15 साल है। मासूम बच्चों की जुदाई पर वालिदैन गम से निढाल हो गए। इलाके की फजा सोगवार है।
कायम पुर के मकीन पीने के पानी के बूंद बूंद को तरस गए। करोड़ों की लागत से तैयार होने वाली पानी की टंकी अरसे दराज से बंद है। खिड़कियां टूट चुकी और सीवरेज का निजाम नकारा हो चुका, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। हासिलपुर के नवाही शहर कायमपुर में इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी मुहैया करने वाली करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली पानी की टैंकी अरसा दराज से बंद है और आवारा जानवरों और नशेइयों की आमाजगाह बन चुकी है। इसकी खिड़कियां टूट चुकी हैं और सीवरेज नकारा हो चुका है। मुतलका हुकाम की गफलत से चोर इसके पाइप और टरबाइन समेत दीगर मशीनरी चुरा कर हजम कर चुके हैं, जबकि कब्जा माफिया इस कदीमी टैंकी को मुनहिदम करके अराजी पर अपना तसल्लुत जमाने के दर पे है, जिस पर मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई है। साफ पानी ना मिलने की वजह से शहरी सख्त परेशान है। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैंकी के बंद होने की वजह से शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से इलाका में गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस टैंकी को बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज कायमपुर। पानी का तनाज़ा एक और जान ले गया। लिया की तहसील चुबारा में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। चाचा ने फायरिंग करके भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। रिश्तों में रवादारी का पास न रहा। लिया की तहसील चुबारा के नवाही इलाका नासराबाद पर कत्ल की वारदात खून सफेद हो गया। पानी का तनाज़ा, गोलियां चल गईं। चाचा ने सगे भतीजे की जान ले ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। SHO का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोट राधा किशन में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे सवार खान। कोट राधा किशन में वापडा की जानिब से गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग जारी। जहां आवाम लॉकडाउन से परेशान हैं, तो वहीं लोड शेडिंग ने भी कारोबार ठप कर दिए हैं। लॉकडाउन की वजह से कारोबार पहले ही मुतासिर हैं, तो रही से ही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों का कहना है शदीद गर्मी शुरू हो गई है और लोड शेडिंग ने बहुत परेशान किया हुआ है। इनकी ना कोई टाइमिंग है, इनके अपने कानून हैं, अपने असूल हैं, कुछ समझ नहीं चल लगती इनकी क्या करते हैं। अब चूँकि कुछ प्राइवेट स्कूल खुल भी गए हैं, बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है और चूँकि उन्होंने तैयार होना था, ज़ाहिर है पानी के मसाइल है, पानी सो प्रॉब्लम है। और हालांकि जब देखें कि हमारा आधा मुल्क सोलर भी चल रहा है, इनके पास बिजली अभी भी पूरी नहीं हो रही, तो कब पूरी होगी? समझ से बाहर है ये मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। और ये दिन ब दिन डैमों की इब्तिदा करते हैं कि इतनी बिजली बन गई, इतनी हमारे वाफर बिजली है, तो फिर क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये बिजली क्यों नहीं दे रहे? तो मैं यही इनके रिक्वेस्ट करूँगा इनसे, वापडा वालों से, कि ये हट दरबी बंद करें और वापडा का जो है ना ये सिस्टम बंद। लोड शेडिंग के बाइस जहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होती हैं, वहीं शहरियों का सुकून भी छीन लिया जाता है। कैमरामैन मुजीबुल हसन के साथ मोहम्मद सवार खान दाऊद, सच न्यूज, कोट राधा किशन। इंतजामिया की नाअहली और गफलत जिला पाकपतन की तहसील आरिफवाला के पसमानदा इलाके हुकूमत की तवज्जो के मुंतजर हैं। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद। जिला पाकपतन की तहसील आरफवाला के पसमानदा इलाके दरिया सतलुज के मुकीम हमेशा की तरह आज भी जबूहाली का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। तहसील आरफवाला के नवाह में दरिया सतलुज के इलाके आज भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कों वगैरह से न सिर्फ महरूम है, बल्कि नई नस्ल के लिए मंशियात, चोरी, डकैती, राजनी जैसी हरकत की दरसगाह बने हुए हैं। यहाँ के मुकीम तालीम से दूर, इलाज, मुआवजा और आमदो रफ्त से आज भी महरूम बैठे हैं। यहाँ के वासियों का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट तब्दीली के नाम पर दिया गया था, मगर बेसूद। वजीर आजम इमरान खान के तब्दीली के झूठे नारों और वादों पर वोट लेने वाले MNA, MPA आंखों पर पट्टियां और कानों में तेल डालकर सो रहे हैं। यहाँ की पिसी हुई आवाम ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से अपील की है कि इन इलाकों में जिनमें बिलाड़ा लखों का, बिलाड़ा दिलावर, बिलाड़ा हसन का, बिलाड़ा अर्जन का, बस्ती मोहम्मद हुसैन खरल और बेशुमार इलाके वगैरह का फौरी नोटिस लेते हुए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने के अहकामात जारी किए जाएं। अपनी कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला। ईसा खेल के नवाही इलाके बहादुर खेल जदीद दौर में भी तरक्याती कामों से महरूम है। शहर में तरक्याती काम न होने की वजह से शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे मलिक शाहिद।
खेल की नवाही इलाका बहादुर खेल में तरक्याती काम न होने की वजह से शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम के अपने हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन इलाका कच्चा बहादुर खेल को नजरअंदाज किया जा रहा है। ईद शहरियों का कहना है हमारी जो खास करके लेडीज हैं, डिलीवरी केयर जो होते हैं, उनमें बड़ा मसला होता है, कमर मशानी तक ले जाती हुई काफी तो रास्ते में ही केस हो जाते हैं और काफी डेथ भी हो चुकी है। तो गुजारिश है कि हमें एक रूरल हेल्थ सेंटर दिया जाए। काफी सारे घर हैं, 100 घर हैं मोहल्ला अनवर सईद का, उसमें अभी तक बिजली नहीं आई हुई है। उसका हमारा भरपूर परजोर मुतालबा है कि उसमें बिजली लगा दिया जाए। मैं गाँव बहादुर खेल वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ। हमारे 5 मुतालबे हैं। रोड का मुतालबा ये है, आप रोड देख रहे हो, बहुत बुरी हाल है। और हमारा जो दूसरा स्कूल का मसला है, पीछे की तरफ से हमारा स्कूल है, इसको मिडल किया जाए। और हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो पानी का है। और चौथा मुतालबा जो हमारा है स्लिपों का है, अभी तक एक स्लिप भी नहीं बना हुआ है। और 5वां मुतालबा जो हमारा है बिजली का है। हमारा कच्चा बहादुर खेल की गलियां रोड अरसा दराज से न होने के बराबर हैं। मकामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस पानी जैसे मसाइल का भी सामना है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मलिक शाहिद अली खैल, सच न्यूज ईसा खैल। महकमे शाहरात की गफलत हरहद पार कर गई। 18 हजारी की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, कोई फुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे तसद्दुक अब्बास। चौक 18 हजारी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बखर रोड, मैया रोड और झंग रोड। चौक 18 हजारी के तीनों रोड की सड़कें अरसा के शाम से टूटी पड़ी हैं। गुजर तो सब जाते हैं मगर इनको ये टूटी फूटी सड़कें नजर नहीं आती। बखर रोड, झंग रोड और मैया रोड की सड़कों पर कई फीट गड्ढे पड़ चुके हैं। इन गड्ढों की वजह से रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और चौक में हर तरफ धूम ही धूम। मुतलका हकाम को और मकामी इंतजामिया को ना तो सड़क पर गड्ढे नजर आते हैं और ना टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं। बार बार तवज्जो दिलवाने पर भी मकामी इंतजामिया मुतलका हकाम टस से मस न हुए और मकामी लोगों का कहना है कि मकामी इंतजामिया और आला हकाम से अपील करते हैं कि चौक 18 हजारी के रोड को रिपेयर करवा दें ताकि आए रोज के हादसात में कमी हो सके। कैमरामैन कनब अब्बास के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज 18 हजारी। पन्नू आकिल में गदागरों की जिंदगी अजाब बन गई। खुले मैदान पर रहने वाले इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है, जानते हैं फिदा मीरानी के इस रिपोर्ट में। पन्नू आकिल की दुआ चौक पर रहने वाले गदागर फकीर आए रोज तकलीफ में पड़ गए। खुले मैदान में रहने वाले इन फकीरों को मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ दी जा रही है। कभी उनका कीमती सामान चोरी किया जाता है तो कभी उनके साथ लड़ाई की जाती है। बाला आखिर फकीर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। सच टीवी से बात करते हुए मुतासिर गदागर फकीरों ने कहा कि हम गरीब आदमी है, हमारा कोई सुनता नहीं है। पुलिस से 5 दिन हो गए, कोई बात हमारे से नहीं कर रहा। फिर भी हम इससे कह रहे हैं, अर्जी करते हैं खुदा के लिए, हमारी कोई अर्जी सुनो। पन्नू आकिल में बैठे हुए इन गदागर फकीरों को तोहफस देना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया को चाहिए इन गदागर फकीरों को तोहफस फराहम करे ताकि ये अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, सच टीवी, पन्नू आकिल। महंगाई का सुनामी थम न सका। बढ़ती महंगाई ने हाफजाबाद के शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। आटा, चीनी, घी, चावल सब के सब अवाम की पहुंच से दूर हो गए। जवार जफर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह हाफजाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। चीनी आटा बुरान से काबू पाने तो काम होगी। महंगाई का बुरान आ गया, आवाम में बड़ी तकलीफ है। ये आटा महंगा हो गया, आटा मिलता नहीं, मजदूरी बाजार है कोई नहीं, गरीब आदमी है, दसो की करिए। आटे का बुरान है, चीनी का बुरान है, महंगाई जी है वो मतलब गरीब आदमी की जान कर दी गई है। शहरी शदीद परेशान है। आटा, चीनी, दालें, घी, चावल और सब्जी फ्रूट की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने गरीब आदमी के मुंह से 2 वक्त का नवाला छीन लिया है। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करने के दावे बयानबाजी की हद तक दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो उजरत कम और दूसरी जानब बेतहाशा महंगाई, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरेआम से गायब है और नजायज मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हुकूमत नजायज मुनाफाखोर और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के ठोस अमली इक़दाम करे ताकि गरीब और मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी मुयसर आ सके। अवाम को बर वक्त आटा, चीनी और दालों की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। मुल्क भर में महंगाई के वार जारी हैं। कोटचट्टा के अवाम शेख और नोश की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रजा अहमदानी।
तहसील कोटछुट्टा में इन दिनों महंगाई अरूज पर है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अशिया खुर्दनोश के हवाले से अगर बात की जाए तो दिन ब दिन मुसलसल कीमतों में इजाफे के बायस अशिया खुर्दनोश आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। चीनी की कीमत 85 रुपए से तजावुज करके इन दिनों 100 रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह दाल की कीमत भी 250 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि चावल 150 रुपए किलो और सुर्ख मिर्च के दाम 1000 रुपए फी किलो सुनते ही औसान खता हो जाते हैं। मौजूदा महंगाई के हवाले से शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा दौर हुकूमत ने गरीब का जीना दो बार कर दिया है, जिससे उसकी कुव्वत खरीद में बिल्कुल सिकत नहीं रही। वो गरीब न दालें ले सकता है, न चीनी ले सकता है, न घी ले सकता है। और मैं हुकूमत से यही इस्तदा करूंगा कि बराए मेहरबानी गरीब के बारे में सोचे। मौजूदा आने वाले बजट में कुछ न कुछ गरीबों को महंगाई में रिलीफ दिया। महंगाई हद को ज्यादा है, खंड घ्यू दाल हर चीज कचाक हाथ रखने का नहीं। जितना मन पूछो जे शेदा हर शेदा रेट चढ़िया पे। हुकूमत को चाहिए आवाम नाल ताउन करें, हर चीज सहूलत फराम करें। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे के बायस गरीब तबके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत आने वाले बजट में अवाम को रिलीफ फराम करे। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, कोटछुट्टा। कोरोना पर काबू पाने का मिशन पाड़ा चनार समेत जिला कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीन लगाने का अमल दिन के 12 घंटे जारी रहने लगा। जिला भर में अब तक 16,000 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बंगश। कोरोना की तीसरी लहर में कमी के साथ साथ जिले कुरम में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। पाराचिनार सदालिजाई समेत मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मराकज कायम की गए हैं। पाराचिनार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अमले ने आवाम से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करने की अपील की है, ताकि इस मोहलिक मरज से बचा जा सके। ये मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आए। ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारी से आप लोग बचा सकते हैं। ये एक मोहलिक बीमारी है, वायरस है, जो बहुत ज्यादा लोगों को ये मौत का जो बायस बन सकती है। तो हर किसी को चाहिए कि वो आए और वैक्सीन करवाए हमसे। जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक जिले भर में तकरीबन 16,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ वाहिद जरिए वैक्सीन ही है। अवाम नास को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीन मुकम्मल कर ले, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। जावेद बंगाश, सच न्यूज, पाराचिनार, जिले कुरम। कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए मंडी बहाउद्दीन में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहरियों की सहूलत के लिए 25 सेंटर और 14 मोबाइल टीमें फाल कर दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफान बड़ाइच। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने कॉन्फ्रेंस रूम में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, केबल ऑपरेटर्स, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि जिला भर में शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए 25 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं, जबकि महकमा सेहत की 14 मोबाइल टीमें काम कर रही हैं और कमर्शियल सेंटर और कारोबारी मकामात पर भी सेंटर कायम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने शहरियों से कहा है कि वो वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पर आएं और वैक्सीनेशन करवाएं। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होगा, हमारा जिला और मुआशरा इस वबा से महफूज रहेगा। तमाम शहरी और मीडिया से वाबस्ता अफराद कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाने की आगाही सोसाइटी को देने के लिए सफीर का किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। पाकिस्तान भर की तरह कबीरवाला में भी मकई की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल जारी है। कबीरवाला के किसानों ने मकई की औसत और मौजूदा रेट्स पर इत्मीनान का इजहार किया है। रिपोर्ट करेंगे राहील रियाज। पाकिस्तान भर की तरह कबीरवाला में भी मकई की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल जारी है। दुनिया मकई की अहमियत से बाखूबी वाकिफ है। मकई की फसल इंसानी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी निहायत अहमियत की हामिल है। मकई दुनिया भर में फूड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के लिए लाजमी जुज़ की हैसियत रखती है। पाकिस्तान भर में गंदम और चावल के बाद मकई तीसरी बड़ी गजाई जिन्स है। गुज़श्ता साल की निस्बत मकई की काश्त में 2.9% इजाफा हुआ है। मकई की बढ़ती हुई खपत के पेश नजर इसकी डिमांड में भी बहुत इजाफा हो रहा है। इसलिए काश्तकार के पास अच्छा मौका है कि वह मकई की फी एकड़ पैदावार बढ़ाकर बेहतरीन ज़राए मुबादला कमाए। कबीरवाला के किसानों ने भी मकई की काश्त और इंडस्ट्री रेट पर इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज, कबीरवाला। दरख्त लगाओ, वक्त जगाओ। दरख्त ऑक्सीजन की फैक्ट्री इंसान के लिए कुदरत का अजीम तोहफा है। मुजफ्फरगढ़ में डेप्यूटी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह।
मुजफ्फरगढ़ में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया और कहा कि एक दरख्त साल भर में 8 अफराद को ऑक्सीजन फराहम करता है। ये बात उन्होंने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर खानपुर बगत शहर के इलाके में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महज़ब कौमें दरख्त काटने की बजाय अपने रास्ते मोड़ लेती हैं और हमें भी दरख्तों की हिफाजत करना चाहिए। कितनी ऑक्सीजन देता है जो हमें हर वक्त जरूरत होती है। अगर 5 मिनट के लिए आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मुझे नुमान साहब ने बताया कि बरगद का एक बड़ा दरख्त 8 लोगों को पूरा साल ऑक्सीजन दे। के माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर शजरकारी करना वजीर-ए-आज़म का 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे का हिस्सा है। महकमा जंगलात मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता साल 1650 एकड़ अराजी पर शजरकारी की। मुजफ्फरगढ़ में ये प्रोजेक्ट 19-20 में पिछले साल शुरू किया गया और जिला मुजफ्फरगढ़ में पहले साल में 1650 एकड़ के मुख्तलिफ जंगलों के अंदर पूरे जिले भर में शजरकारी की गई और इसके अलावा नहरों के ऊपर 250 एवेन्यू मील। हमारा एवेन्यू मील होता है सर 500 पौधे को हम एक एवेन्यू मील कंसीडर करते हैं। दरख्तों के मंसूबे को यूरोपीय यूनियन ने भी सराहा। पाकिस्तान उन 5 मुमालिक में शामिल है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। कांटे से मछली का शिकार एक मुशक्कत तलब और सब्र आजमा काम है। वजीराबाद में मौजूद झीलों और तालाबों के गिर्द मछलियां पकड़ने के शौकीन अफराद पानी में कांटा डालकर मछली काबू में आने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। कांटे या कुंडी से मछली का शिकार एक मुशक्कत तलब और सबर आजमा काम है। अमूमन छुट्टी के रोज मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद आबी झीलों और तालाबों के गिर्द मछलियां पकड़ने के शौकीन हजरात पानी में कांटा डालकर मछली काबू आने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। इस काम के लिए मछली पकड़ने वाले मखसूस कांटे के आगे मछलियों के लिए चारा के लिए केंचुए, आटा, गोश्त, मछली के पूंग और दीगर ऐसी ही अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। चारा लगी कुंडी को पानी में डालकर मछली के कांटे में फंसने का इंतजार किया जाता है। यूं ही मछली कांटे में लगी इमदादी लकड़ी पानी में डूबने लगती है। मतलब ये कि शिकार कुंडी में फंस चुका है। शिकारी फौरन कुंडी को खींचकर अपना शिकार पानी से बाहर निकाल लेता है। मछली के शिकारी हजरात ने बताया कि बाकायदा इजाजत से हुकूमत के नीलामशुदा पानियों पर शिकार करते हैं। हमारे पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट को हम फीस देते हैं सालाना 300 रुपया। तो जो है कहीं भी नीलामशुदा पानी से हम शिकार खेल सकते हैं। आज यहाँ तो मछलियाँ पकड़ने आते हैं अक्सर, बड़ा अच्छा पॉइंट है और आज तो मौसम बड़ा अच्छा है। तो सिर्फ शौक की खातिर ये मशगला रखा हुआ है। हम छुट्टी के दिन आते हैं शिकार खेलने के लिए, आउटिंग के लिए, टाइम पास के लिए। तो शिकार खेलने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है जो महकमा फिशेज के थ्रू बनता है। शिकार की हुई मछली का अपना ही मजा होता है। मौसम बेहतर होने पर मछलियां पकड़ने के शौकीन हजरात इन पानियों का रुख करते हैं। वजीराबाद में गेमन झील के करीब, गुजरात और वजीराबाद के करीबी इलाकों के शिकारियों की बड़ी तादाद अक्सर मौजूद रहती है। माहीगीरी एक पेशा है और कांटे से मछली पकड़ना इसे बतौर मशगला इख्तियार किया जाता है। छोटे पैमाने पर लोग मछलियां पकड़ते और छुट्टी के रोज पानियों के मुख्तलिफ मकामात पर मछलियां पकड़ने वालों का रश देखने में नजर आता है। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज, वजीराबाद। गर्मी की शिद्दत और बढ़ते दर्जा हरारत ने बुरा हाल कर दिया। इंसानों समेत चुनिंद परिंद भी गर्मी से बेहाल हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। गर्मी ने कर दिया सबका बुरा हाल। इंसान हो, चरिंद हो, सख्त गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जहां शहरी घरों में रहकर गर्मी से बच रहे हैं, वहीं परिंदे भी ठंडी जगहों पर दरख्तों के साए तलाश कर रहे हैं। हालिया गर्मी की लहर से बचने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं। और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों को चाहिए कि अपने घर में क़याम करें और बिला जरूरत जो है ना घर से बाहर ना निकलें। गर्मी बहुत है और स्विमिंग पूल पर जा नहीं सकते कोरोना की वजह से। और छायादार जगह पानी की टूटी लगी थी, वहाँ मैंने मुंह हाथ धोया और सर पर पानी गिरा है ताकि गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो। गर्मी की शिद्दत में इस वक्त मजीद इजाफा हो जाता है जब वापडा की जानिब से शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब से दो चार होना पड़ता है। शदीद गर्मी का तोड़ करने के लिए शहरी मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। जामे इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में 2 रोजा सेमिनार बउनवान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमात का इनकाद किया गया, जिसमें जामे से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे जाहिद अब्बास।
جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں میں 2 روزہ سیمینار و ویبنار بعنوان امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات منعقد ہوا۔ پہلے روز جامع امام خمینی کے 1982 تا 2021 تک تمام فارغ التحصیل ہونے والے طلباء جو ملک کے طول و عرض اور بیرون ملک اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی نشست ہوئی، جس میں چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں کے قیام اور 1982 سے اب تک ادارہ کی خدمات و مشکلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس ادارے کی برکت کی وجہ سے مزید کتنے ادارے بنے جن میں غریب عوام کی فلاح و بہبود، تعلیم، صحت، اجتماعی شادیاں، پینے کے پانی، بیوگانوں یتامہ کی سرپرستی اور دیگر کام ہو رہے ہیں۔ اسی مدرسے کی برکات ہے، وہ مدرسہ جو ہے ویرانے میں قائم ہوا اور پھر اس کی ایک اور شکل جو ہے ابھی یونیورسٹی کی شکل میں انشاءاللہ وہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے آج کے اجتماع کی برکت، تاکہ ہم آپ کو اچھی خبر دے سکیں جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا۔ پروگرام کے آخر میں جامع امام خمینی کے فارغ التحصیل ہونے والے سینکڑوں علماء کرام و طلباء نے عہد کیا کہ ہم اپنے استاد محترم علامہ سید افتخار حسین نقوی کی تعلیمات و تربیت کے مطابق اپنی زندگیاں تعلیم و تربیت اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں گے۔ کیمرہ مین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس، سچ نیوز، میاں والی۔ سڑک کنارے جا بجا سبز پردے میں چھپے لال سرخ تربوزوں کے ڈھیر لگے تو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور خریدے بھی ہوں گے، مگر آج ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں جہاں تربوز کی کاشت ہوتی ہے۔ رپورٹ تیار کی ہے عبد المجید باٹی نے۔ سڑک کنارے جا بجا سبز پردے میں چھپے لال سرخ رنگ کے تربوزوں کے ڈھیر لگے تو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور خریدے بھی ہوں گے، مگر آج ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں جہاں تربوز کی کاشت ایکڑوں میں دکھائی دیتی ہے۔ جی جناب، یہ دریائے راوی کے پیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں پانی تو نہیں ہوتا، البتہ زیر زمین نمی پر پک کر تیار ہونے والے سر سبز گول مٹول لا تعداد تربوز لمبی لمبی بیلوں کے ساتھ لگے ریتلی زمین پر پڑے دکھائی دیتے ہیں، جہاں مزدور انہیں چاقو کی مدد سے بیلوں سے الگ کر کے ایک جگہ ڈھیر لگانے میں مصروف عمل ہیں۔ وہیں کچھ لوگ ان کو اکٹھا کر کے بوریوں میں بھر کر وہاں لا رہے ہیں جہاں سے تربوز کا ایک ایک دانہ اکٹھا کر کے ترتیب سے ڈالوں میں لوڈ کر کے منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں یہ سارا دلچسپ عمل دیکھنے کے لیے لوگ شہروں سے ادھر کا رخ کرتے ہیں اور تحفہ تن تربوز فری میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ہر دل عزیز پھل ریتلے علاقوں کے علاوہ میدانی علاقوں میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز کا استعمال گرمیوں میں کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اس میں 90% پانی ہوتا ہے۔ تربوز ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کے علاوہ دل، جگر اور یرقان کی بیماریوں میں مفید ہے۔ تربوز میں وٹامن اے، بی، سی کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ ماہرین غذائیات کے مطابق تربوز کے بیج میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خوراک کی نالی اور معدے میں زخم کو ٹھیک کرتے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ رسیلے، میٹھے اور ذائقے دار پیلو پک کر تیار ہو گئے۔ جنگلی درخت انگوری پھلوں سے بھر گئے۔ پیلو کے درخت قدرت کا کرشمہ ہیں جو بغیر پانی اور کھاد کے صحرا میں ہرے بھرے رہتے ہیں۔ سندھ میں پیلو پک گئے۔ ضلع خیرپور کے صحرائی علاقے نارا میں پیلو کے پیڑ انگوری پھلوں سے لد گئے۔ خشک سالی میں جنگلی رسیلا پھل علاقہ مکینوں کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ موسم گرما کی سوغات کھٹا میٹھا فالسا پک کر تیار ہوگا۔ موسم گرما میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا پھل فالسا چھوٹے بڑے سب کی پسند ہے۔ رپورٹ کریں گے میاں شیر محمد۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ماناوالا میں بھی فالسے کا نام لیتے ہی منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نام سوچتے ہی کھٹا میٹھا ذائقہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ گرم موسم میں اس پھل کی افاقیت بھی اپنی ہی ہے جتنا اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہوتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں بھی اس کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ماناوالا کے مختلف علاقوں میں فالسا پک کر تیار ہو چکا ہے اور مارکیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس والا۔ ماناوالے میں گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ میں فالسا لینے آیا ہوں، جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ فالسے کی جو بہت ٹھنڈا ہے اور صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور گرمیوں میں میرے خیال میں سب سے بڑھ کے یہ سوغات جو ہے وہ فالسا ہی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ماناوالا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ فالسا ایک ٹھنڈا میٹھا پھل اور صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ میاں شیر محمد زرگر، نمائندہ سچ نیوز، ماناوالا۔
कोयक सुरंग चमन का तारीखी विरसा है जिसकी बुनियाद 1888 में रखी गई है। तारीखी सुरंग इंतजामिया के अदम तवज्जो के सबब खस्ता हाली का शिकार है। चमन की तारीखी सुरंग कोयक को एशिया की सबसे बड़ी सुरंग कहा जाए तो गलत ना होगा। इस तारीखी सुरंग की बुनियाद 1888 में रखी गई और 1891 में मुकम्मल हुई। इस सुरंग से चमन मुसाफिर ट्रेन 12 मिनट का फासला तय करके गुजरती है। मौसम गर्मा में इस टनल पर दूर दराज इलाकों से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान चमन सदर अहमद खान, हम ये मुतालिबा करते हैं बलूचिस्तान हुकूमत से, DC साहब से कि यहाँ पिकनिक पॉइंट जो है बिल्कुल न होने की बराबर है। यहाँ एक पिकनिक पॉइंट है कोशक टिनर, वहाँ पे हम लोग ये मुतालिबा करते हैं कि यहाँ पे वो पानी का बंदोबस्त किया जाए और उसके साथ साथ वो जो है लाइट का बंदोबस्त किया जाए। हम लोग जो है वहाँ जाते हैं पिकनिक बनाने। चमन में आप सबको पता है कि पिकनिक पॉइंट यहाँ है भी नहीं, एक ही कोशक टिनर है, उसमें जो है पिकनिक पॉइंट है। हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि वहाँ सहूलत दिया जाए आवाम को कि यहाँ सैर तफरी के लिए वहाँ जाए। ये तारीखी सुरंग इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब देखभाल से महरूम है। यहाँ तफरी के लिए आने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस सुरंग की मुरम्मत का काम बाकायदगी से किया जाए ताकि मुल्क के इस तारीखी असासे को महफूज किया जाए। बहावलपुर का लाल सुहांडा नेशनल पार्क पाकिस्तान के मशहूर तफरी गाहों में से एक है। इस पार्क में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। वहीं ये पार्क काले राजहंस का भी मस्कन है। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। लाल सुहांडा नेशनल पार्क जो कि पाकिस्तान भर में मशहूर है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, वहीं पर काले राजहंस का भी मस्कन है। लाल सुहांडा नेशनल पार्क में लोगों को अपनी तरफ खूब मुतवज्जा करता है। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका में पाया जाता है, जो कि खोल की सूरत में रहना पसंद करता है। झीलों के किनारे अपना घोंसला जमीन में गहरी जगह बनाता है। नर मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। इनके अंडों की तादाद 5 से 7 होती है, जो कि नवंबर तक जनवरी में देते हैं। अंडे सीने का दौरानिया 35 दिन होता है। लाल सुहांडा नेशनल पार्क में इससे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लक, सच न्यूज, लाल सुहांडा। टोबा टेक्सिंग में भी मौसम गर्मा की सौगात आम की मांग में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। गर्मियों का मौसम जब आता है अपने साथ मीठे, रसीले, खुश रंग और खुश जायका आमों को भी साथ लाता है। आम हर उम्र के अफराद में मकबूल है, हर फर्द इसे शौक से खाता है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर की सड़कों पर आम ही आम दिखाई देते हैं। पंजाब में ज्यादातर फरोख्त होने वाले आमों में चौंसा, लंगड़ा, सिंदरी, दशहरी और अनवर डटोल शामिल है। पाकिस्तान में मीठे और रसीले आम दुनिया भर में मशहूर है, इसीलिए इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। मैं जी बच्चों की फरमाइश से घर से निकला था उनके लिए मैंगो लेने के लिए, तो शायद आपको पता ही होगा कि ये जो आम होता है ये सब फलों का सरदार है, यानी कि कह लें सब फलों का बादशाह है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है और लोगों के लिए बहुत मुफीद है, ताकतवर है। पाकिस्तान में आम की पैदावार पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा होती है। माहरीन का कहना है कि आम सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आम में विटामिन ई पाया जाता है जो बालों और नजर के लिए मौसर है। माहरीन के मुताबिक इसमें मौजूद शक्कर शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट आंतों, खून और गले के कैंसर से भी महफूज रखता है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्स। जिला चकवाल के इलाके डडियाल में दरबार इसहाक नूरी पाक हमदानी 300 साल से ज्यादा अरसे से मौजूद है। मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद आज भी अकीदत के फूल निछावर करने यहाँ आती है। आसिफ अली की रिपोर्ट देखिए। नूरी पाक हमदानी यकम रमजान 893 हिजरी बरोज जुम्मा को पैदा हुए और 122 साल की उम्र में नारन सईदा में 1050 हिजरी जिकात के महीने में विसाल हुआ। बादशाह शेर शाह सूरी, जहीरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर आपके मुरीदैन में शामिल थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नस्ब में थे। आपके अबो अजदाद सैयद वली हमदानी ताजिकिस्तान के शहर खतलान में रहते थे। वहीं से हमदानी सादात का ये सिलसिला शुरू हुआ और अब भी डडियाल दरबार बाबा शाह इसहाक नूरी पाक पर सरकार की 13वीं पुश से सैयद मोहसिन शाह हमदानी जो दरबार की देखभाल के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। सालाना उर्स जो कि पिछले कई सालों से दहशतगर्दी और कोरोना जैसी हुकूमती पाबंदी के तहत नहीं मनाया जा रहा। सालाना उर्स के मौके पर दरबार पर कवाली, बैलों के कबड्डी मैच जैसे मुकाबले मुनक्कद करवाए जाते रहे हैं। अपने मुर्शद की तरफ से दिए गए लक़ब नूरुल उम्मत की वजह से नूरी पाक हमदानी के नाम से जाने जाते हैं। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, डडियाल। मानसहरा से 350 किलोमीटर दूरी पर वाक़या लुलुसर झील नारान चलाज रोड पर 3353 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। खूबसूरत फजाई सियाहती मकाम है।
गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो पाकपतन के शहरियों ने सोलर बैटरी पर चलने वाले एयर कूलर खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो पाकपतन के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए और ठंडक हासिल करने के लिए 12 वाट और सोलर बैटरी पर चलने वाले एयर कूलर खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद एयर कूलर खरीद रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है गर्मी बहुत है, इसलिए ना ये एयर कूलर लेने आए हैं और ये प्लेट पे भी चल जाता है। लोड शेडिंग की वजह से ना गर्मी में कमी करता है। ये गर्मी की शिद्दत इतनी है कि अब एसी का बिल तो दिया नहीं जाता, इसीलिए 12 वोल्ट के कूलर लेने आए हैं। बैटरी पे भी चल जाते हैं और सोलर प्लेटों पे भी चल जाते हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हम गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर खरीद रहे हैं ताकि ठंडक रहे। कैमरा मैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। उज शरीफ के अवाम के लिए अच्छी खबर, अब गुर्दे के मरीजों को अहमदपुर शर्किया या बहावलपुर नहीं जाना पड़ेगा। उज शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट देखिए। उज शरीफ के रूरल हेल्थ सेंटर में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। पंजाब का पहला RHC है जहां गुर्दों के डायलिसिस के लिए मशीनें फराम की गई। उज शरीफ और गिरदनवा के गुर्दे के मरीजों को डायलिसिस के लिए अब अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर नहीं जाना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 2 करोड़ की खती रकम से उज शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर में डायलिसिस यूनिट कायम किया गया है। पंजाब मुकामी MNA MP के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने RHC उज शरीफ में गुर्दों के डायलिसिस के यूनिट का क्याम अमल में लाया गया है जिससे जो गुर्दों के मरीज बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया और हिंदयारखा जाते थे उनको इस अजियत से छुटकारा हासिल हो गया है। RHC उज शरीफ में डायलिसिस का सारी मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं। टोटल 5 मशीनें हैं जिनमें से 3 मशीनें BOC नेगेटिव की हैं और 2 मशीनें ऐसी हैं जो C पॉजिटिव के लिए हमें मुफ्त की गई हैं। हमारे पास जितने भी उज शरीफ के लोग आए हैं उनकी डायलिसिस यहाँ पर करेंगे और उज शरीफ के जितने भी लोग हैं जिनकी डायलिसिस हो रही है अब उनको TH अहमदपुर और BJ बहावलपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी लोग आएंगे हम उनको यहाँ पर डायलिसिस की तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। हुकूमत की जानिब से उज शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर में पंजाब के पहले RHC में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। शहरी ने हुकूमत पंजाब और मकामी MNA MP का शुक्रिया अदा किया है। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद है, साची न्यूज उज शरीफ। लोअर दीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बढ़ने लगा। ANP के साबिक कौंसल नाज़िम मुजीबुर रहमान ने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। हलका पी की 13 यूसी मुंजाई की गांव बारून में NP की साबिक विलेज कौंसल नाजिम मुजीबुर रहमान अपने खानदानों सैकड़ों साथियों समेत NP से मुस्तफी होकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस हवाले से बारून में एक बड़ी शमूलियती तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें NP से ताल्लुक रखने वाले साबिक विलेज कौंसल नाजिम मुजीबुर रहमान, अनीपुर रहमान, हबीबुल हकीम, रहमजादा, इजाजो, शिनवारी समेत अपने सैकड़ों साथियों समेत पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब से साबिक MPA मोहम्मद जमीन खान एडवोकेट, मजहर हुसैन, हनीफ खान, मलक इरशाद, बादशाह मुनीर, मोहम्मद जमान, नौबजादा इरफान, सज्जाद खान, मलक सरदार हमीद, सैयद शाह एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि PTI हुकूमत में लीज एहलकारों को जबरी रिटायर किया गया जबकि अवाम को बेरोजगार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, महंगाई उरूज पर है। उन्होंने कहा कि आइंदा हुकूमत पीपल पार्टी की होगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, बारून, लोअर दीर। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाकाई या कौमी खबर के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और देखते रहिए सच न्यूज।